जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग फुलपति क्लास वाले कुमार गौरव सर का करंट अफेयर है जो पूरा 1 से 15 दिसंबर तक आज हम लोग देखेंगे और एमसीक्यू फॉर्म में है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव का राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो वे हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला है कि शोधकर्ताओं के द्वारा किस देश के कला प्रवाल प्रजाति की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। कामचटका प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। अगला कहला है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में 23वां हॉर्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। नागा विरासत ग्राम किसामा में हुए उत्सव के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगला कह रहा है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2022 का विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? तो यह थीम था इक्वलाइज। इक्वलाइज मतलब होता है समानता। विश्व में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मानने का उद्देश्य जो है HIV के बारे में लोगों को जागरूक एवं शिक्षित करना के साथ ही एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सबकी समझ विकसित करना होता है। वर्ष 2022 में इक्वलाइज यह है कि इक्वलाइज एक टूल टू एक्शन है जो समाज में फैली असमानताओं को दूर कर एड्स को जड़ से खत्म करने का जोर देता है। विश्व एड्स दिवस जो है पहली बार 1988 ईस्वी में मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु एक महत्वपूर्ण जीव शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये उड़ीसा में किया गया था। अगला कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया था। अगला 10 नंबर का रहा है कि लेखक इमयाम को कुवैमुम राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। अगला है कि राष्ट्रीय कुवैम 118वीं जयंती कार्यक्रम में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए तमिलनाडु के कवि वी अन्नामलाई उर्फ इमायम को चुना गया था। अगला है 10 नंबर, इफ्फी 53 किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो ये नरगेसी को प्रदान किया गया था। ईरानी फिल्म नरगेसी जिसका निर्देशक जो है पायम स्कांदरी हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता। यह फिल्म महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा आदर्शों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014 और 2016 में 130 से घटकर 18 और 20 में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 97 हो गई है। अगला क्वेश्चन का इसी में देखिए कि भारत में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014-16 के बीच 130 प्रति लाख से घटकर वर्ष 18 और 20 के अंतर्गत जो है 97 प्रति लाख हो गई है। सेबी द्वारा BSE का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुंदर रमन राम मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था?
तो लुसोफोन महोत्सव का आयोजन जो है यह गोवा में किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद थी। अगला है कि भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ होगा? तो ये 18वां का होगा। 18वां कहाँ होगा? दिल्ली, भारत में होगा। और 17वां जो हुआ था, यह 17वां वार्षिक सम्मेलन जो है इंडोनेशिया की अध्यक्षता के में बाली में की गई थी, यानी कि 18वां भारत में और 17वां इंडोनेशिया में किया गया था। इसी में कह रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण की गई, जिसके तहत वर्ष 2023 में 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ। अगला कह रहा है कि भारत की तरफ से UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो UNSC की मासिक अध्यक्षता जो है रुचिरा कंबोज के द्वारा की गई थी। अगला कह रहा है कि RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपया को लॉन्च किया गया है? तो RBI के द्वारा ई-रूपी लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपया ई-रुपये के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य जो है ई-रुपया का ER का एक डिजिटल टोकन के रूप में स्थापित करना, जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे महंगी दवा हेमोजेनिक्स से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो हेमोजेनिक्स से हीमोफीलिया का उपचार किया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म या मंच से सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल की पुरस्कार जीता है? तो यह मंथन के द्वारा जीता गया है। अगला है 10 नंबर, सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में किया गया है। अगला है कि पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 दिसंबर का, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से पहली बार DG यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी से किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि DGI पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा जो है दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी हवाई अड्डे से शुरू की गई है DG यात्रा। अगला कि निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा संपूर्ण वर्ष 2023 के लिए की जाएगी? तो ये की जाएगी वासेनार व्यवस्था के अंतर्गत की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से वासेनार व्यवस्था की संपूर्ण वर्ष 2023 तक अध्यक्षता करेगा। अब भारत 7 दिसंबर 2017 को वासेनार व्यवस्था के 42वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया। इस बार किस महिला न्यायमूर्ति के नेतृत्व में यह पीठ गठित किया गया था? तो इस बार जो हेमा कोहली और बेला M त्रिवेदी के द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा वैवाहिक जमानत के मामले से जुड़ी याचिका दिसंबर 2022 को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी वाली महिला जजों की पीठ तीसरी बार गठित की गई थी। अगला कह रहा है कि 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास समापन हुआ? तो ये सिंगापुर के साथ हुआ था। भारत और सिंगापुर के साथ हुआ था कौन सा? अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास। अगला है 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक
नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया था। अमेरिकी शहर राष्ट्रीय नागरिक संग्रहालय के बोर्ड के निदेशक सैल करकेरा ने भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार का क्या नाम है? द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना पोत शिवालिक और कारमोटा किस देश के मैत्री दौरे के लिए रवाना हुए? तो ये वियतनाम के दौरे पर रवाना हुए। दक्षिण चीन समुद्र में तैनात भारतीय नौसैनिक पोत शिवालिक और कारमोटा के माध्यम से भारत के नौसैनिक बेड़ा वियतनाम के मैत्री दौरे पर गया था। अगला कह रहा है कि यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस के एक झील में कितने पुराने जॉम्बी वायरस की खोज हुई है? तो यह 48,500 वर्ष पुराना जो है एक जॉम्बी वायरस की खोज हुई है। अगला है 8 नंबर। 8 नंबर का है कि स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH, यानी कि ALH का फुल फॉर्म भी डायरेक्ट दे सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्टल गार्ड में शामिल किया गया है। तो ये MK3 स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्टल गार्ड का नया हथियार मिल गया है, जो 30 नवंबर 2022 को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH MK3 स्क्वाड को कोस्टल गार्ड ICG एयर स्टेशन चेन्नई में कमीशन किया गया है, या चेन्नई में कमीशन किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रसिद्ध लेखक प्रसून जोशी को संस्कृति विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पहला सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मनाया गया है? तो यह बांग्लादेश के साथ मनाया गया है। 2 दिसंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सिलचर महोत्सव असम की बराक घाटी में मनाया गया है। कहाँ गया है? असम की बराक घाटी में मनाया गया है। अगला है 4 से 5 दिसंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित पहले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिव फूड कन्वेक्स के मुख्य अतिथि कौन है? तो यह पीयूष गोयल है। अगला है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला है कि स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता में किस देश के द्वारा 3 भारतीय मूल की महिलाएं चयनित हुई हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं। भारतीय मूल की 3 भारतीय मूल की महिला नीलिमा कड़ियाल, डॉक्टर एना बाबूरामनी और डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता में चयन किया गया है। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा किसे संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है फ्रांस की बेगेट ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान, ग्वाटेमाला का भोजन अवस्था एवं उत्सव का सप्ताह, चीन में चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक तकनीकी को शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसमें कह रहा है कि फ्रांस की दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली लोकप्रिय बागेट ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान, ग्वाटेमाला पवित्र सप्ताह का आयोजन और चीन में पारंपरिक चाय के लिए की जाने वाली तैयारियां जैसे संस्कृति प्रथाओं और अभिव्यक्ति को यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में मान्यता दी है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना ने कौन सी स्थापना दिवस मनाया है?
तो ये 51वीं स्थापना दिवस मनाया है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 2022 को विशाखापत्तनम में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर नौसेना दिवस का समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। भारतीय नौसेना ने 51वां स्थापना दिवस मनाया 4 दिसंबर 2022 को। अगला कह रहा है दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है। भारत में तीसरी दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 5 से 17 दिसंबर 2022 के बीच होगा। यानी कि भारत में यह तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप। विश्व कप का उद्घाटन समारोह में गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से इसका जो आयोजन स्टार्ट किया जाएगा दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का। अगला कह रहा है 7 नंबर, भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम था मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। तो 5 दिसंबर को खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा विश्व मृदा दिवस बढ़ती जनसंख्या के कारण मिट्टी के कटाव को कम करने की दिशा में काम करने लोगों के मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया है। 2022 में इसका थीम था मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। विश्व मृदा दिवस का थीम 2022 में क्या था? मिट्टी जहां शुरू होता है। अगला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 के विजेता द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये शेखर पाठक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव लक्ष्मण करेंदीकर को नियुक्त किया गया है। अगला है कि 5 दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता का 5वां संस्करण कब हुआ? 5 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया है? तो ये 5 दिसंबर को किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान 5 दिसंबर 2022 को तोमर ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल बनाया जाने की शुभारंभ किया। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो ये है न्यूयॉर्क और सिंगापुर, दोनों साथ में दिया गया है सबसे महंगा शहर। अगला है कि विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? तो ये केनरा बैंक को मिला है। द बैंकर्स ईयर्स अवार्ड 2022 केनरा बैंक को दिया गया है। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये हैं उन्नति हुड्डा। बैडमिंटन में भारत की उन्नति हुड्डा एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के अंतर्गत 17 वर्ष से कम उम्र के महिला सिंगल्स में पहुंचने वाली और सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला शटलर बन गई हैं। कौन? तो उन्नति हुड्डा। अगला कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह निर्मला सीताराम के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में वित्त मंत्री भी यही हैं। अगला है कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो सौराष्ट्र ने किया है महाराष्ट्र को हराकर। सौराष्ट्र को 41 अंक मिला था और महाराष्ट्र को 32 अंक मिला था।
अगला कह रहा है सौराष्ट्र की टीम ने 14 वर्ष के बाद, सौराष्ट्र की टीम जो है 14 वर्ष के बाद फिर से विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियन बनी थी। वह 14 वर्ष के बाद जीती है 2022 में। अगला कह रहा है कि राजस्थान के लोंगेवाला में इस वर्ष पराक्रम दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। तो लोंगेवाला में जो पराक्रम दिवस है ये 51वां संस्करण मनाया गया था। लोंगेवाला पराक्रम दिवस कब कैसे मनाया जाता है। तो पाकिस्तान के साथ 1971 युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारतीय सेना की विजय की 51वीं वर्षगांठ 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस युद्ध में राजस्थान की थार मरुभूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था। नई दिल्ली में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कब किया गया। तो ये 2 दिसंबर का उद्घाटन किया गया है। अगला है कि किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। तो ये किया गया झाक्सा। झाक्सा कहाँ का है। तो ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थ सूट पुरस्कार 2022 किस भारतीय स्टार्टअप को चुना गया। तो यह खेती के लिए चुना गया है। वार्षिक अर्थसूट पुरस्कार 2022 के दूसरे संस्करण में भारतीय स्टार्टअप खेती को वर्ष शीर्ष 5 विजेताओं में शामिल किया गया है। अगला है कि पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक का आयोजन कब किया गया। तो ये किया गया है 6 दिसंबर 2022 को आयोजन किया गया। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को 6 दिसंबर 2022 को प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में भारत की ओर अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया था। इस बैठक का उद्देश्य सुरक्षित और समृद्ध मध्य एशिया आतंकवाद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर रोक लगाना और मध्य एशियाई देश के साथ संपर्क बढ़ाना था। अगला है कि 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। तो ये 67वें महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 6 दिसंबर 2022 को 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस किस लिए मनाया जाता है। जब कोई किसी का मृत्यु हो जाता है ना, तो मृत्यु में जो दिवस मनाया जाता है उसी दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 9वां जो है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन जो है ये गोवा में किया गया था। बंगाल की खाड़ी में आने वाली चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मंडोस का प्रभाव तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में देखा गया था। किसका प्रभाव। मंडोस एक चक्रवात है जिसका प्रभाव जो है तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में देखा गया। और मंडोस चक्रवात का जो नामकरण है यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन सा चर्चित शब्द चुना गया। ऑक्सफोर्ड 2022 के द्वारा तो ये चुना गया है ग्लोबिन मूड को चुना गया है। ग्लोबिन मूड को चुना गया है। ग्लोबिन मूड को वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चुना गया। सार्वजनिक वोट द्वारा चुने जाने वाला वर्ष का पहला ऑक्सफोर्ड शब्द ग्लोबिन मूड, जिसका अर्थ जो होता है कठबोली शब्द भी इसको कह सकते हैं। अगला है कि भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है। तो भारत का नहीं, यह पूरे विश्व का है। जो पहला गोल्ड स्थापित किया गया है यह हैदराबाद में किया गया है। यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, जिससे पैसा जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से आप गोल्ड भी निकाल सकते हैं इसमें। अगला कह रहा है 8 नंबर काजीरंगा परियोजना का भारत सहयोगी राष्ट्र कौन सा। यानी काजीरंगा जो परियोजना है वह भारत और किस देश के सहयोग से बन रहा है। तो यह भारत और फ्रांस के सहयोग से बन रहा है।
दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। भारत के किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया? तो यह मनीषा रामदास को नामित किया गया है। मनीषा रामदास जो है ये तमिलनाडु के निवासी हैं, तमिलनाडु के निवासी है। मनीषा रामदास जो है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल यूएसए 5 में विश्व चैंपियन का ताज जीता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह विश्व का पहला देश भारत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो यह भारत का 48वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगला है कि फोर्ब्स ने एशिया के परमार्थ करने वाले नायकों की सूची में शामिल किन भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये भारत के हैं गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता को शामिल किया गया है। अगला है कि सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय है? तो सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2022 के लिए तहत कौन सा नवाचार चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल और पूर्वजों की स्मृति वृक्षारोपण को सम्मिलित किया गया है। अगला है कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस दिवस किस वर्ष से मनाया जाने का प्रारंभ किया गया? तो यह 1949 ईस्वी से मनाया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को 1949 ईस्वी से मनाया जाता है, यानी कि पहली बार 1949 ईस्वी में मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर तो हो गया। 8 नंबर कह रहा है कि एनडीडीबी और अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ एक समझौता किया? तो ये श्रीलंका के साथ किया है। अब भारत जो है विश्व दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगला है कि विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी खोज किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। अगला है 10 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रदान किया गया है। अब इस अवार्ड का दूसरा नाम भी कहा जाता है ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये 6 को शामिल किया गया है, जिसमें एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी शामिल किया गया है। अगला है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा किया गया? तो यह मैत्री दिवस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को संयुक्त रूप से मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे मनाया गया। मार्च 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर के दिन को बतौर मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच। भारतीय नौसेना और यूएसए नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 7वां संस्करण था। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो संगम अभ्यास पहली बार 1994 ईस्वी में मनाया गया था।
ये किन के बीच होता है? तो भारत और यूएसए के नेवी के बीच होता है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी % की बढ़ोतरी की गई है? तो यह 0.35% की बढ़ोतरी की गई है। अगला कह रहा है कि चेन्नई में आयोजित पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। अनुराग ठाकुर एक केंद्रीय मंत्री हैं और चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन तथा ड्रोन यात्रा एवं स्किलिंग एंड ट्रेनिंग के वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। अगला कह रहा है कि जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में एक दिवसीय अबुआ बुगिन होदमो हमार बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह झारखंड में किया गया है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। अगला कह रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है। कौन सा? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का आयोजन वाराणसी में किया गया है। अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी की अध्यक्षता नियुक्त किया गया? तो ये ONGC के लिए नियुक्त किया गया है। अब यह 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला है भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है जो सबसे पहले पहुंचाया। अगला है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना है? तो ये वोलोदोमिर जेलेंस्की को चुना गया है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला है कि बायोडाइवर्सिटी में पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया। तो ये COP 15 का किया गया है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में बायोडाइवर्सिटी पर विश्व के 195 देशों का 15वां सम्मेलन था। कब? 2022 में। COP 15 जो है 7 से 9 दिसंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। अगला है कि आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है? तो यह मालदीव के साथ किया है। अगला है 5 नंबर किधर गया? हाँ, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम में स्थापित किया है। अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मेघना अहलावत को चुना गया है। और ओलंपिक का अध्यक्ष पहली जो है ये PT ऊषा का चुना गया है ओलंपिक में, और टेबल टेनिस में मेघना अहलावत को चुना गया है। अगला है मानव अधिकार दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय थीम के साथ विश्व मानव अधिकार दिवस 2022 मनाया गया। और विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। कौन सा? कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जाता है। अगला है कि नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड का अध्यक्ष साजिक केवी को नियुक्त किया गया है। अगला है 10 नंबर, भारतीय मूल की बीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का PM पुरस्कार जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का PM पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको? वीना नायर को चुना गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। यानी कि इटली में ही घोषणा कर दिया गया था कि 2023 में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाएंगे। अगला है कि भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉर्पेट में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया?
तो ये 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला है कि आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का पहला स्थान किस देश को प्राप्त है? तो यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इमिरात। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो ये सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है, जो भारतीय मूल की यानी भारतीय मूल की रहने वाली हैं, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क में रहती हैं यानी कि अमेरिका में रहती हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है मोपा गोवा में किया गया, यानी कि डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गोवा में है। इसका उद्घाटन जो है पहली बार नवंबर 2016 में शिलान्यास कर दिया गया था। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो ये नागपुर में रखी गई है। नागपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस क्रिकेटर ने लगाया? तो ये ईशान किशन ने लगाया था और ये इनका पहला शतक भी है। अगला है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो यह पीटी उषा को बनाया गया है। तो पीटी उषा को क्या कहते हैं? उड़न परी और पायली एक्सप्रेस भी पीटी उषा को बोला जाता है। अगला है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भूपेंद्र पटेल को। अब ये 18वें मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। अब ये वहाँ के 15वें यानी कि हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हैं। अगला है चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म महोत्सव 2022 भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किस देश में किया गया? तो यह नेपाल में किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव में हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधि पादपों को शामिल किया गया? यानी कि लाल सूची में IUCN के द्वारा डाला जाता है। एक संस्था है, ये डाला गया है पटावा को, हिमालयन फ्रिटिलरी को और साल पंजा को डाला है लाल सूची में। अगला है कतर में 18 दिसंबर 2022 को हुए फीफा विश्व कप के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्टर कौन बन गई? तो यह दीपिका पादुकोण बन गई हैं। अगला है इसरो द्वारा किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो इसरो द्वारा किया गया है स्क्रैम जेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग इंजन स्क्रैम जेट का सफल परीक्षण किया गया है। स्क्रैम जेट इंजन की उड़ान के परीक्षण प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर ओगिरुत यूनान को और वालिद साल्वी को दिया है। अगला है कि दिल्ली नगर निगम की पहली महिला निर्वाचित ट्रांसजेंडर पार्षद का नाम क्या है? तो ये बॉबी किन्नर हैं। क्या है? तो ये पहली ट्रांसजेंडर पार्षद है। कहाँ की? दिल्ली नगर निगम की। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, केरल देश के सबसे बड़ा समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजिरिस का आयोजन कब किया गया? तो ये 12 दिसंबर 2022 को किया गया। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? तो ये कोची हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। अगला है 10 नंबर, 25वें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वेंकैया नायडू यानी कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अगला है कि सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया है। अगला है
कि हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये भारत 5वें स्थान पर है। अगला कह रहा है कि फिल्म पहली बार किस देश के द्वारा महिला हस्ताक्षर वाले नोट मुद्रित किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है और अमेरिका के नोट को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। अमेरिका के करेंसी को यानी कि नोट को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। दुबई में आयोजित हुए पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 12 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हुआ था। अगला है कि केरल में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 22वें संस्करण का फोकस देश कौन सा है? तो यह सर्बिया है। अगला है 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये असम में आयोजित किया गया है। अगला है 7 नंबर, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर को प्रदान किया है। अगला है 9 नंबर, भारत का पहला कार्बन तटस्थ फर्म किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। 10 नंबर है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू को, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला है ये विश्व का पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किस देश द्वारा किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला कह रहा है कि टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन टीम कौन बनी है? तो ये बनी है हैदराबाद स्ट्राइकर्स, किसको हराकर? तो मुंबई लियोन आर्मी को हराकर। अगला है कि सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कौन से संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 17वां संस्करण आयोजन किया गया। अगला कह रहा है कि भारत और चीन की सैनिकों के मध्य कहाँ पे झड़प हुआ था? तो ये तवांग में हुआ था झड़प। अगला है कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र का नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये मेघालय में प्रारंभ किया गया है। अगला है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस किस देश के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये मालदीव और बांग्लादेश के मध्य आयोजन किया गया है। अगला है नई दिल्ली में आयोजित 7वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है केंद्रीय जल और शक्ति मंत्री हैं। अगला कह रहा है कि नेपाल में आयोजित एशिया सेवेंस टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। अगला कह रहा है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुनील को नियुक्त किया है। अगला है कि विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और यहीं हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। तो फुल वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम यहाँ से वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।